हेलो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। किरचॉफ्स लॉ को किरचॉफ्स रूल भी बोलते हैं। अच्छा, किरचॉफ्स रूल या किरचॉफ्स लॉ पढ़ने के पहले इन दोनों डायग्राम को देखो, ये फर्स्ट वाला और ये सेकेंड वाला। इस फर्स्ट वाले के बारे में हम कंसीडर करते हैं। इसमें 3 रेसिस्टर्स पैरेलल में कंबाइन है। किसके साथ में? ये एक सेल लगा हुआ है जिसका पोटेंशियल कितना है? 12 वोल्ट। तो अगर हम देखें कि इस सेल से कितना करंट ड्रॉ हो रहा है, आई, इसको हम कैसे फाइंड कर पाएंगे? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा देंगे हम रेसिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन का, और इससे हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड कर लेंगे ऑफ द कॉम्बिनेशन, मिल जाएगा इजीली। और उसके बाद ये दिया हुआ है पोटेंशियल, ये वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिया हुआ है? 12 वोल्ट। तो इन दोनों की वैल्यू हम किस में रख सकते हैं? ओम्स लॉ अप्लाई करके I इक्वल वी अपॉन आर वाले फॉर्मूला से ये पोटेंशियल की वैल्यू रख देंगे ऊपर, और नीचे यहाँ पर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ से आपको I इजीली मिल जाएगी, I की वैल्यू। अब ये तो एक ही सेल है इसमें, तो इसमें हमने इस कॉम्बिनेशन में हमने ओम्स लॉ अप्लाई करके, और जो भी हम एलिमेंट्स फाइंड करना चाहते हैं यहाँ पर करंट या वोल्टेज या फिर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ये फाइंड कर सकते हैं। पर अगर हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, सेकेंड डायग्राम में, तो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं एक 3 रेसिस्टर्स, जिसमें से फर्स्ट में ये सेल कनेक्टेड है, इस रेसिस्टर से ये सेल कनेक्टेड है। अब यहाँ पर एक से ज्यादा सेल्स हैं, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर भी हम ओम्स लॉ अप्लाई करके और करंट फाइंड कर लेंगे आई इक्विवेलेंट। तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? आप सोचेंगे कि ये तीनों को हम पैरेलल में कंबाइन है, ये ऐसा सोच रहे हैं आप, और उसके बाद हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ये सोच रहे होंगे। उसके बाद ये 2 सेल्स हैं, इनमें भी आप पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दो, ऐसा सोच रहे होंगे आप, और इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फाइंड करके और करंट इजीली फाइंड कर सकते हैं ऐसा। तो ये इम्पॉसिबल है। और यहां पर हम देख रहे हैं कि ये इससे कनेक्टेड है सीरीज में, ये इससे ये कनेक्टेड है सीरीज में। तो यहां और यहां पर 2 सेल्स हैं, तो ये सर्किट है कॉम्प्लेक्स सर्किट, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट या कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में हम करंट, वोल्टेज या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसी इनमें से किसी एक को फाइंड करने के लिए हम ओम्स लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ओम्स लॉ से हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो हमको ये किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये किरचॉफ्स लॉ है क्या, तो उसको हम देखते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट किरचॉफ्स लॉ वो करंट लॉ होता है, करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं उसको, फर्स्ट किरचॉफ्स लॉ को, ठीक है ना। और सेकंड होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब ये जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है, करंट लॉ, इसमें ये करंट से रिलेटेड होता है कि किसी एक जंक्शन, जंक्शन डिफाइन करना पड़ता है आपको, कि किसी भी एक जंक्शन है। अब ये जंक्शन क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि आप कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के बारे में अगर बात करते हैं, तो किसी एक पॉइंट पे बहुत सारे वायर्स, बहुत सारे कंडक्टर्स हमको कनेक्ट करने पड़ते हैं, और उसी सेम में हमको बहुत सारे सेल्स भी कनेक्ट करने पड़ते हैं। तो हम करंट के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो एक कोई जंक्शन है, एक कोई पॉइंट है, जितने भी करंट यहाँ पर से हमने ऐसे वो कंडक्टर कनेक्ट किया, इस टाइप से कंडक्टर कनेक्ट किया हमने। अब इस पे अगर इस कंडक्टर पे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस पे इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस पे इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस पे नीचे फ्लो हो रहा है ऐसा, और इस पे आउटसाइड हो रहा है ऐसा। तो ये जो है एक पॉइंट जिस पे 2 या 2 से अधिक कंडक्टर या रेसिस्टर्स कनेक्टेड हों, तो इसको हम बोलते हैं जंक्शन। तो इस जो हम किरचॉफ सेकंड लॉ देखेंगे, उसको हम जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, जंक्शन रूल भी बोलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी एक जंक्शन पे इधर जितनी करंट जो इसकी ओर आ रही है, इसकी ओर आ रही है, इस पर एंटर कर रही है, तो कौन कौन सी है? एक तो ये है, इसको हम I1 ले सकते हैं, इसको I2 और इसको I3,
इसको I4 और ये I5, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द जंक्शन लॉ ऑफ किरचॉफ, यहां पर हम देखेंगे कि जितनी करंट इस पॉइंट पे एंटर हो रही हैं, ठीक है ना, और अब यहां से जितनी करंट दूर जा रहे हैं, ये एक जा रहा है और ये एक जा रहा है, तो आने वाले सम ऑफ द जितने करंट आ रहे हैं यहां पर ना, उन सब का सम हम ले लेंगे। तो सपोज ये हम क्या ले रहे हैं, I1, सेकेंड I2 और थर्ड I3। तो आने वाले करंट जाने वाले करंट के इक्वल होता है। अब जाने वाले करंट के इक्वल नहीं, जितने भी आने वाले करंट हैं उनका सम यहां इस पॉइंट से जाने वाले करंट के सम की इक्वल होता है। मतलब यहां पर क्या होगा, I3 प्लस I4। तो ये एक करंट लॉ हो गया, किरचॉफ्स करंट लॉ, या फिर हम बोलते हैं इसको जंक्शन लॉ। तो ये तो बहुत इजी है, ठीक है ना। यहां पर से इनकम है, सम ऑफ द इनकमिंग करंट एट द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द आउटगोइंग करेंट्स, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी है, अपन को देखना है। सेकेंड है, जो भी है सेकेंड है, और इससे रिलेटेड ही न्यूमेरिकल्स आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और ये भी आप समझेंगे तो बहुत इजी है, पर वो कैसे, तो हम यहां पर देखें तो सेकेंड लॉ है, उसको हम बोलते हैं लूप रूल, किरचॉफ्स लूप रूल। अब इसको हम एक और बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। अब ऐसा क्यों बोलते हैं वो देखना है। तो इसमें हम देख रहे हैं, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सी है, डी है, ई है और ये एफ है, तो ये जो किरचॉफ सेकंड लॉ है, इस पे हम लूप्स पर ध्यान देते हैं। लूप्स कैसे, एक ये देख रहे हैं आप, ए बी सी डी, ये एक मेस है, मेस या लूप या फिर क्लोज्ड, क्लोज्ड यहां पर एक देख रहे हैं आप लूप। तो इस क्लोज लूप में हम यहां पर ये देखेंगे सेकेंड लॉ से कि जितने भी यहां पर वोल्टेज हैं, जैसे कि यहां पर है, ये इसके 2 पॉइंट्स होंगे। अब इसके 2 पॉइंट्स के बीच में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंसेस का भी होगा, पोटेंशियल डिफरेंसेस का भी होगा, और इसका क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, और इसका भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, वो भी पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं। तो इस क्लोज लूप में जो पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं, उन सभी पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम 0 के इक्वल होता है। ये है सेकेंड लॉ, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, ठीक है ना। तो कितना होता है, फिर से एक बार देख रहे हैं, एक किसी भी क्लोज लूप या फिर क्लोज मेश की बात करते हैं, तो उस क्लोज मेश या क्लोज लूप में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस होते हैं, अब किसी बुक्स में यहां पर दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंस, तो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंस मींस I इंटू आर, और ये भी तो पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर वोल्टेज है, तो इसको भी हम पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं। और जो ईएमएफ इनका है, ईएमएफ क्या है, ईएमएफ भी एक पोटेंशियल डिफरेंस है जब क्लोज सर्किट ओपन हो। तो इन सभी की जो पोटेंशियल, इसके ईएमएफ, फिर इनके पोटेंशियल्स, इन सब का सम 0 के इक्वल होना चाहिए और जरूर होना चाहिए। तो इस लॉ को हम बोलते हैं किरचॉफ सेकेंड लॉ और वोल्टेज लॉ, क्योंकि यहां पर हम इन सभी एलिमेंट्स जो हैं, ये रेसिस्टर्स हैं, ये सेल्स हैं, इन सब का हमको पोटेंशियल फाइंड करना पड़ता है और उनका सबका सम करना पड़ता है, तो वो 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये है फर्स्ट, और इसको हम दूसरे पॉइंट में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो एक लूप तो ये भी है, 2 लूप है यहाँ पर इस सर्किट में, तो इसमें भी हम वही लॉ फॉलो कर देंगे, और इन लॉ को फॉलो करने के बाद, इन लॉ को अप्लाई करने के बाद हम फिर यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है किस लूप में, वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस डायग्राम में हम देखते हैं, इस डायग्राम में हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये वाला लूप, अब इसमें क्या है, ए बी सी डी, ये वाला लूप है, क्लोज्ड लूप ए बी सी एफ ए। अब यहां पर मैं देख रहा हूं
मैं फिर से लूप बना रहा हूं यहां पर ना, तो मैं इसको जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं पर मेरे को एंडिंग पॉइंट भी लेना पड़ेगा, तब ये एक लूप कंप्लीट होगा। तो इस लूप में, इस क्लोज लूप में जितने भी पोटेंशियल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर ये देख रहे हैं हम, इसका पोटेंशियल कितना होगा, इसका पोटेंशियल हो जाएगा आई, अगर करंट R1 है, सपोज इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है I1, तो यहां पर भी एक ही, अब देख रहे हैं आप, ये एक सेगमेंट है ना, ये एक, इस पे एक ही करंट फ्लो होगा, तो अगर यहां पर I1 है तो यहां पर भी I1 फ्लो होगा। अब उसके बाद हम ये इधर ऐसा आएगा, ठीक। अब इसमें भी करंट इस डायरेक्शन में होगा, सपोज ये सेकेंड सेल है तो इसका, इसमें जो करंट ड्रॉ हो रहा है वो I2। सपोज इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है एप्सिलॉन 1, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है एप्सिलॉन 2, तो इसमें करंट I2 फ्लो हो रहा है, तो ये तो पूरा एक ही आर्म है और इसमें एक ही रजिस्टर है। रजिस्टर्स जितने भी हम कनेक्ट कर लें, पर एक ही सेगमेंट या एक ही आर्म में करंट बिल्कुल सेम फ्लो होगा, तो यहां पर भी कितना होगा I2 फ्लो होगा जितना यहां पर हो रहा है, ठीक है ना। अब हम इस लूप की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ से हम क्या जानते हैं, किसी क्लोज लूप में हम क्या करेंगे, सभी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को सम करेंगे। दो सेल हैं तो दो सेल्स का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और उसके बाद ये दो रेसिस्टर्स हैं तो दो रेसिस्टर्स का जो एंड्स हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करें, अगर 3 होते तो 3 का करते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं इस क्लोज लूप में, अगर हम, हाँ एक चीज और यहां पर हमको ध्यान देना होगा कि हम इस क्लोज लूप में किसी भी डायरेक्शन से हम इन एलिमेंट्स की वैल्यूज मेजर कर सकते हैं, या तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा सकते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज से भी हम इनको मेजर कर सकते हैं। तो ये डायरेक्शंस क्या हैं, इन जो डायरेक्शंस होते हैं जिसमें हम सबसे पहले इसका फिर इसका फिर इसका फिर इसका ऐसे करते हैं ना, तो हम जिस डायरेक्शंस पे जाते हैं कैलकुलेट करने के लिए एलिमेंट्स की जो वैल्यूज हैं, जैसे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ पर पोटेंशियल, इनको फाइंड करने के लिए जिस डायरेक्शन में हम जाते हैं एक के बाद एक, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल, और इसको हम बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल्ड, ऐसा भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही है। तो इसमें हम देख रहे हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल्ड और डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल, इसको हम किसी डायरेक्शन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, सपोज हम इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं, इस टाइप से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इधर हम ऐसे आए फिर ये घूमे, तो इसमें हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखें, अगर हम यहाँ से जा रहे हैं, इस पॉइंट से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, तो इस पॉइंट से आ रहे हैं हम, तो यहाँ का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होगा, इसका होगा एप्सिलॉन 1। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो इसके हम साइन कन्वेंशन देखेंगे। अब साइन कन्वेंशन में होता क्या है कि यदि हम यहाँ पर देख रहे हैं ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहे हैं हम, तो कहां पर जा रहे हैं हम, नेगेटिव पे जा रहे हैं, तो जिस जिस इलेक्ट्रोड पे हम जाते हैं उसी का साइन लेते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद अब ऐसा क्यों लिया हमने, ऐसा इसलिए लिया क्योंकि हम एक्चुअली इस क्लोज लूप में टोटल क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंसेस निकाल रहे हैं। तो ये एक सेल है, इस सेल के दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल हाई होता है और नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल लो होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये हमारे लिए इनिशियल टर्मिनल है और ये फाइनल टर्मिनल है। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस जब फाइंड करते हैं तो वो क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम करते हैं फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ठीक है ना। तो हमारा हम इधर से इस साइड जा रहे हैं तो इनिशियल पोटेंशियल हमारा इसका होगा और फाइनल पोटेंशियल हमारा इसका होगा। तो अब इनिशियल पोटेंशियल किस में है, पॉजिटिव में है, किस में है, पॉजिटिव में है। तो अब हम देख रहे हैं ये हमारा पॉजिटिव ही मीन्स हाई है, ये कितना है, हाई है, और ये फाइनल है। तो यहां पर क्या होगा, पहले हम फाइनल वाला लेंगे V, फिर उसके बाद इसको लेंगे हम क्या लेंगे
इसको लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अब इन दोनों का हम लेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है मीन्स पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है जब हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में जाते हैं। तो वो जो डिक्रीजमेंट है उसको हम क्या किसमें लेते हैं, नेगेटिव में, इसलिए हम यहाँ पर इसको क्या ले लेंगे, नेगेटिव में। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम इसका पोटेंशियल फाइंड करेंगे हम। तो जो ये रेजिस्टर है फर्स्ट, जिसका रेजिस्टेंस R1 है, इसके दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो हम फाइंड करेंगे। तो इजीली क्या होगा, अगर करंट यहाँ I1 है, यहाँ पर भी इसमें भी करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1 ही फ्लो हो रहा है, तो I1 करंट होगा और रेजिस्टेंस उसका कितना है, R1। अब इसको पॉजिटिव में लेंगे या फिर नेगेटिव में, तो यहां देखना है करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है इधर, और जो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल है वो इधर जा रहा है, इधर हम इधर से ऐसे जा रहे हैं, तो ये जस्ट करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो अब हम यहां पर देखेंगे जब हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं। कैसे उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, ये हुआ। अब ऐसा क्यों लेते हैं उसको समझ लो, बहुत जरूरी है ये। अब इसमें हम पॉजिटिव क्यों लेते हैं, हम यहां पर जानते हैं कि ये एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट ये है, तो हम तो इधर से इधर जा रहे हैं, तो हमारा जो इनिशियल पोटेंशियल होगा ये होगा और फाइनल पोटेंशियल क्या होगा, ये होगा, इस पॉइंट पे होगा फाइनल पोटेंशियल। अब यहां पर जानते हैं आप फाइनल जो पोटेंशियल है, करंट इधर से इधर आ रहा है, मीन्स करंट किस साइड से किस साइड फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में की ओर फ्लो होता है। तो हाई पोटेंशियल यहाँ का होगा, लो पोटेंशियल यहाँ का होगा, तो हमारा फाइनल पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव होगा। हाई मीन्स पॉजिटिव, और ये क्या है, नेगेटिव होगा। तो हम इधर से इधर जा रहे हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो इंक्रीज को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है वहां पर तो पॉजिटिव होगा वो, तो इसलिए हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ याद कैसे रखना है आपको, आपको जब रखना है जब हम करंट की डायरेक्शन के अपोजिट में जाते हैं, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होता है, करंट के अपोजिट में होता है, तो उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। और पॉजिटिव क्यों लेते हैं यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। तो ये तो हो जाएगा प्लस। अब हम इधर आ रहे हैं, ऐसे ही आ रहे हैं, तो करंट तो ऊपर फ्लो हो रहा है करंट, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं इधर से ऐसे आ रहे हैं, इस पे आ रहे हैं, तो इधर जब ऐसे आएंगे हम, तो ये हम करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो इसको देख रहे हैं हम, तो इसमें इसका पोटेंशियल कितना होगा, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2, कितना हो रहा है, I2, और इसका रेजिस्टेंस है R2, तो ये हो जाएगा I2 R2। अब इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, तो आप देख रहे हैं कि करंट इधर ही फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं इधर से ऐसे आ रहे हैं, तो हमारे लिए इनिशियल पॉइंट ये होगा और उसके बाद फाइनल पॉइंट ये होगा, इसका जो एंड है। तो हम करंट की ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मीन्स करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है, मीन्स जिस साइड से फ्लो हो रहा है उसको हाई पोटेंशियल बोलते हैं, और जिसकी ओर फ्लो हो रहा है उसको लो पोटेंशियल बोलते हैं। तो हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा हमको, नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो रहा है मीन्स हमको नेगेटिव पोटेंशियल मिलेगा, तो यहां पर हम क्या लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। अब दूसरी बात, इसको याद रखना कैसे है कि जब हम यहाँ पर करंट के ही डायरेक्शन में जाते हैं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम क्या लेते हैं, हम करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, और करंट के अपोजिट में जाते हैं तो पॉजिटिव। जैसे कि यहाँ पर वो करंट इधर से फ्लो हो रहा था, हम इधर से ऐसे जा रहे थे, तो यहाँ हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम पॉजिटिव लिए, तो ये देख रहा है ये लिया हमने। पर हम करंट के ही डायरेक्शन में जाएंगे तो उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। और नेगेटिव क्यों लेते हैं यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया इस कॉन्सेप्ट, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पहुंचे, इस पे आए हम, तो इस पे आए तो अब देखना है कि यहाँ की जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो तो ε2 है, ε2 को हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव, यहाँ पर देखना है आपको। हम जा रहे हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नेगेटिव में लो पोटेंशियल होता है, पॉजिटिव में हाई पोटेंशियल होता है।
तो हम यहाँ पर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड होगा वो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो अब याद रखना है आपको कि हम कहाँ से जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं, तो जिस पर जाते हैं हम उसी का साइन ले रहे हैं, इसको भी याद रखने के लिए। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव पे जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन लेंगे। अब ये पॉजिटिव साइन क्यों लिया हमने, वो मैंने बता दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है पोटेंशियल, इसलिए पॉजिटिव में होगा वो वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे तो पॉजिटिव में होगा कि हाई पोटेंशियल पे जा रहे हैं। अब उसको याद करने के लिए क्या लेना है अपन को, जिस इलेक्ट्रोड पर जाते हैं, जिससे जैसे नेगेटिव से पॉजिटिव पे गए तो पॉजिटिव साइन लेंगे, यहां पर हम पॉजिटिव से नेगेटिव पे गए थे तो नेगेटिव साइन लिए थे। इन सब का सम कितना होता है, 0, ये याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, इसको याद रखना है। और अगर ये अच्छे समझ में आ गया हमको तो हम न्यूमेरिकल्स इजीली कर पाएंगे। तो ये हुआ हमारा। अब इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं, अरेंज कैसे कर सकते हैं वो देखना है। I1 R1 जो ये है ना R वाले, इनको एक साइड कर दो, और माइनस क्या हो जाएगा I2 R2, इतना हो गया। अब हम क्या करें, इनके जो पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं ना, जितने भी रेसिस्टर्स हैं उनके एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंसेस है उनको हम सेपरेट कर दें, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिनका सेल्स का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उनको सेपरेट कर दें। तो अब हम देख रहे हैं ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और दूसरा ये है, इसको हम इस साइड कर सकते हैं। तो कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या है, ये है ये नेगेटिव में है। अब अगर इधर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, और ये नेगेटिव में हो जाएगा, तो ε1 माइनस ε2 हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, और जनरली कुछ बुक्स में ऐसा दिया हुआ है। तो इस रूल को जो मैंने फर्स्ट को बताया ना कि सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू 0, मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये तो हमने एक डिफाइन कर दिया, इसका डेफिनेशन हो गया। दूसरी डेफिनेशन हम और लिख सकते हैं इस इक्वेशंस के बेस पे। इस इक्वेशन के बेस पे हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रेसिस्टर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ दैट क्लोज सर्किट, ठीक है ना। तो इस क्लोज सर्किट में जितने पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं उन सभी पोटेंशियल डिफरेंसेस का जो सम होता है वो इस क्लोज लूप में जितने भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस हैं उन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस के सम के इक्वल होता है। अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ हम सब्ट्रैक्ट या नेगेटिव नहीं बोलेंगे, हम इसको हम एक्चुअली लिख क्या सकते हैं, इसको ε1 प्लस माइनस ε2, तो इसको तो हम सम ही बोलेंगे ना। तो ये दूसरी डेफिनेशन हो गई, ठीक। तो दूसरी डेफिनेशन क्या हो गई हमें, सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द रेसिस्टर्स और कंडक्टर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस ऑफ द सेल्स। तो ये हुआ। तो ये डेफिनेशन की कुछ बुक में दोनों डेफिनेशन दी गई हैं और कुछ में एक डेफिनेशन, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना आप, ये दोनों डेफिनेशन हम याद रख सकते हैं। तो ये हो गए। तो ये हमने किरचॉफ्स लॉ और किरचॉफ्स रूल देखा। तो किरचॉफ्स लॉ और किरचॉफ्स रूल कितने हैं, 2 टाइप्स के हैं। एक तो हम क्या बोलते हैं इसको, एक बोलते हैं करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं हम, KCL सिंपल, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है ना। और जंक्शन की बात करते हैं फर्स्ट में, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, जंक्शन रूल या फिर जंक्शन लॉ भी बोल सकते हैं। और सेकेंड लॉ को हम बोलते हैं किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, और इसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, क्योंकि यहां पर हम वोल्टेजेस देख रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं ना इन सब का हम वोल्टेज फाइंड करते हैं। और अब हम यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स लूप रूल भी बोलते हैं, लूप या फिर मैश रूल। तो लूप क्या बोलते हैं कि हम एक लूप में ये सब मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंसेस। तो ये अपन को अब हम इस
क्लोज लूप की बात करते हैं, ये वाला क्लोज लूप, तो ये क्या था, ABCDEF। अब ये फर्स्ट क्लोज लूप के बारे में हम पहले इसको देख लिए। अब हम इस सेकेंड क्लोज लूप के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं, फिर हम इसमें क्या लगाए, हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। चलो ये क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल क्या होगा, क्लॉकवाइज। ये आया। तो इसमें देख रहे हैं हम, अब हम इस पॉइंट से भी जा सकते हैं, इस पॉइंट से भी, कहीं से भी। ये ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसका पोटेंशियल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्यादा हो उसी पे जाए, ऐसा नहीं है। ये सब, ये फर्स्ट है और ये है सेकेंड। हम किसी भी डायरेक्शन पे जा सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये है, ये इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ε2 है। तो इससे पहले जो देखा था हमने इस लूप के लिए, वो क्या देखा था, I ε1 और प्लस I1R1 माइनस I2R2 एंड प्लस ε2 इक्वल 0। या फिर इसको हम लिए थे तो ये I1R1 प्लस माइनस I2R2 इक्वल ε1 माइनस ε2, ये था। अब हम देखते हैं इस सेकेंड लूप के लिए। तो ये लूप क्या लिखेंगे हम उसको, FCDEF, ये क्लोज लूप हुआ। उसी जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट पे हम आएंगे, तब क्लोज कंप्लीट होगा, क्लोज। अब हम यहां पर देख रहे हैं, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देखना है हमको, ये ε2 है। इसका साइन क्या होगा, हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव जा रहे हैं, तो किस पर जा रहे हैं, हम नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहे हैं, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा माइनस। अब इस पे आ रहे हैं हम, तो करंट देख रहे हो इस डायरेक्शन में, मीन्स एक ही किसी एक आर्म की बात करते हैं, एक सेगमेंट की बात करते हैं, तो इसमें सेम करंट फ्लो होगा, चाहे वो यहाँ जितने भी रजिस्टर हम कनेक्ट कर दें या फिर जितने भी हम यहाँ पर सेल्स कनेक्ट कर दें, तो यहाँ पर भी करंट क्या फ्लो होगा, I, अगर ये सेकेंड है तो यहाँ I2, यहाँ पर I2 और यहाँ I1। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, इधर से हम इधर जा रहे हैं, तो इधर जा रहे हैं, तो इसका तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, I2 और R2। अब इसका साइन क्या होगा, तो साइन देख रहे हो, करंट की डायरेक्शन ऐसी है और हम करंट के अपोजिट में जा रहे हैं, तो हम जान रहे हैं कि जब हम अपोजिट में जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हम साइन कौन सा लेते हैं, हम साइन लेते हैं पॉजिटिव। क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव। इसके बारे में मैंने बता दिया था भी जस्ट पहले, ठीक। और हाँ, क्यों पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है, मीन्स हाई पोटेंशियल यहाँ होगा, इधर लो पोटेंशियल होगा, तो हाई पोटेंशियल मीन्स पॉजिटिव पोटेंशियल, और हम पॉजिटिव पोटेंशियल पे जा रहे हैं इसलिए प्लस लेंगे हम। तो अब इधर से आ गए, अब यहाँ आएंगे तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इधर आ रहे हैं तो करंट ऐसी फ्लो हो रहा है, और डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल इधर है, तो इसमें करंट के अपोजिट में जा रहे हैं हम, तो फिर हम क्या ले लेंगे, फिर पॉजिटिव ले लेंगे, तो पॉजिटिव होगा R3, और I कितना होगा, इन दोनों में I1 प्लस I2, दोनों से इधर करंट फ्लो होगा, ये दोनों सम होगी I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 और रेजिस्टेंस R3। और ये तो हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका। अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वल कर देते हैं, ठीक। इसको एक और इसका फॉर्म लिख सकते हैं हम, कैसे, इसको हम लिख सकते हैं, इसको इधर ट्रांसपोज कर दें हम, तो ये हो जाएगा I2R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 इक्वल ε2। तो ये हमारा इक्वेशन बना। तो ये हमने एग्जाम्पल दिया। अगर हम एग्जाम में, जैसे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, तो बोर्ड एग्जाम्स में हम एक ही लूप से भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है ना, और दो लूप वाले एक डायग्राम बनाएंगे तब भी वो सही होगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो ये हुआ हम। अब इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। उससे पहले ये जानते हैं हम कि जो फर्स्ट लॉ होता है वो जो है, वो फर्स्ट लॉ होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो वो ऐसा क्यों होता है वो भी बता रहा हूं मैं।
इसको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ये किस बहुत से ऐसे टीचर्स या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो क्लियर कर नहीं पाते, फिर भूल जाते हैं, तो वो देखना है। तो फर्स्ट लॉ हमारा क्या था, सम ऑफ द करेंट्स। ये एक जंक्शन है, करंट I1 है, करंट I2 है, इधर I3 और इधर I4, ये जंक्शन है। इसमें आने वाली करंट है I1 प्लस I2 इक्वल I3 प्लस I4। अब इस पे देख रहे हैं, इसको हम कैसा कर सकते हैं, इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल 0 कर सकते हैं। तो हम इसकी एक और डेफिनेशन बता सकते हैं कि एक कोई जंक्शन है जिस पर सम ऑफ द करेंट्स, सम ऑफ द करंट जितने भी आ रहे हैं या जा रहे हैं उन सब का सम अगर करेंगे तो इक्वल 0 होगा। तो एक और डेफिनेशन हम बना सकते हैं। तो इसके भी दो डेफिनेशन हो जाते हैं। अब ये जो है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन कैसे है, तो उसको देखो। क्योंकि एक हम फॉर्मूला जानते हैं I इक्वल क्यू अपॉन टी। इस फॉर्मूला से यही जानते हैं ना, हाँ इसी यही जानते हैं। तो अब हम देखें, सॉरी हाँ, इस फॉर्मूला से हम क्या करें, अगर फर्स्ट के लिए है तो ये करें, और इस पे चार्ज कितना फ्लो हो रहा है I, क्यू I करंट और चार्ज Q1, सॉरी। अब उसके बाद सेकेंड की बात करते हैं हम, तो I2 इक्वल कितना हो जाएगा, Q2 अपॉन टी। टाइम सेम है, टाइम सेम होगा। अब उसके बाद हम यहाँ पर देखें I3, तो ये क्या हो जाएगा, Q3 अपॉन टी। और उसके बाद क्या होगा, I4 इक्वल Q4 अपॉन टी, जिसमें जितने भी कंडक्टर्स हैं या वायर्स हैं इनमें चार्ज डिफरेंट फ्लो हो सकता है, बट टाइम एक ही सेम टाइम के लिए हम फ्लो कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा, इन सब की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा Q1 अपॉन टी प्लस Q2 अपॉन टी, और यहाँ माइनस Q3 अपॉन टी माइनस Q4 अपॉन टी, ये होगा। और सबको क्या कर देंगे, हम इक्वल कर देंगे, ठीक है ना। तो अब हम इन सब को, ये टी कॉमन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 इक्वल, इन सब को करेंगे तो यहाँ 0 इंटू टी हो जाएगा, 0 इंटू टी इक्वल 0। तो यहाँ क्या देख रहे हो आप, जो टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर्स इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, करंट फ्लो करने के पहले जितना चार्ज था, करंट फ्लो करने के बाद भी उतना ही चार्ज होगा, ठीक है ना। अगर हम इसको एक चीज और, इसको हम क्या कर सकते हैं, Q1 प्लस Q2, ये माइनस वाले हैं उधर कर देते हैं, तो Q3 प्लस Q4 हो जाएगा। तो आने वाले चार्ज जाने वाले चार्ज के इक्वल हो गया। मीन्स यहां पर चार्ज डिक्रीज भी नहीं हुआ, मीन्स चार्ज क्रिएट भी नहीं हुआ, और चार्ज लॉस भी नहीं हुआ या डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ। तो हम इसको क्या बोलते हैं, चार्ज कंजर्वेशन लॉ। तो जो फर्स्ट लॉ है वो अकॉर्डिंग टू द चार्ज कंजर्वेशन लॉ को, ठीक है ना, उसके। अब सेकेंड जो है ये एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है। मीन्स लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन क्या है कि एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो बस यहाँ पर मैंने देखा था, इसके हम किसी एक लूप के बारे में, यहाँ इस फॉर्मूला, ये जो लूप है इसके लिए फॉर्मूला क्या निकाला था हमने, ये निकाला था I2 और हाँ I2 R2 और उसके बाद I1 प्लस I2 इंटू R3, और इसके इसको हम कर देते हैं, इसके इक्वल हमने क्या फाइंड कर लिए था ये, या फिर इससे पहले हम इसको माइनस किए थे, माइनस एप्सिलॉन टू इक्वल 0, इसको ट्रांसपोज किए थे तो हो गया था I2 R2 प्लस I1 प्लस I2, जल्दी जल्दी लिख रहा हूं मैं, I2 इंटू R3 इक्वल एप्सिलॉन। अब यहां पर ये देख रहे हो आप, एक्चुअली पोटेंशियल है क्या, पोटेंशियल है क्या, यही पोटेंशियल। अगर हम देखते हैं पोटेंशियल की डेफिनेशन, तो हम पहले पढ़े थे कि किसी भी एक पॉइंट चार्ज जो है
जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उसको इन्फिनिटी से किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते थे तो उसमें वर्क करना पड़ता था, उस वर्क डन के इक्वल पोटेंशियल होता था। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हम जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी वर्क डन उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, जो पोटेंशियल है वो एनर्जी ही है। किसी भी कंडक्टर या किसी भी बैटरी, कहाँ अगर हम बैटरी के बारे में बात करते हैं तो उसके दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जितने पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो बैटरी से करंट ज़्यादा फ्लो होगा, और करंट क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा हम वोल्टेज लगाएंगे उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी होगी। ठीक है, मीन्स ये जो सेकेंड लॉ है अकॉर्डिंग टू द एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक, अब हम इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। तो हम कुछ एक दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में कैलकुलेट द करेंट्स इन द टू रेसिस्टर्स शोन इन गिवन फिगर। ये एक फिगर है, इसमें ये दो रेसिस्टर्स हैं, एक ये है और दूसरा ये। इसको हम लेते हैं R2 और इसकी वैल्यू है 3 ओम, इक्वल 3 ओम। ठीक, और ये एक सेल कनेक्टेड है इन दोनों के बीच में, और इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम कह सकते हैं एप्सिलॉन से। अगर इसको हम फर्स्ट लेते हैं तो एप्सिलॉन वन इक्वल 3 वोल्ट होगा, और ये अगर एप्सिलॉन 2 लेते हैं इसके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को तो एप्सिलॉन 2 इक्वल कितना होगा, 1.5 वोल्ट। अब यहाँ पर ये देखना है हमको, ये एक सेल है और दूसरा सेल ये है। इसमें आप देख रहे हैं इसका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो हाई है और इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो लो है। तो आप बात करते हैं ये जो हाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाला सेल है तो इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो इस पे तो करंट हम इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। ठीक, इसको हम लेते हैं I1। अब यहां करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा वो देखना है। तो यहां करंट कैसे फ्लो होगा, इसका पोटेंशियल ज्यादा है इसका कम है, मींस करंट किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे ना। तो करंट तो यहां पर भी इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा ऐसा। अब पहले हम क्या पढ़े थे, हम पढ़े थे कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है किसी सेल या बैटरी का, वहां से करंट दूर की ओर जाता है। अगर हम इधर करते ऐसा करंट करते, पर ऐसा नहीं है। यहाँ दो सेल्स हैं इसलिए इसका हाई पोटेंशियल है और इसका लो पोटेंशियल है, तो करंट हमेशा हाई से लो पर होता है। भले ये दोनों पॉजिटिव हैं पर इसका पोटेंशियल ज्यादा है, हाई है, तो करंट हाई से लो की ओर फ्लो होगा। तो अब ऐसा होगा और इस पर इधर होगा। ठीक है ना, इधर लो से, ठीक, अब इधर ये है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा ऐसा। अब यहां पर हम देख रहे हैं इस पे हमको करंट्स फाइंड करना है, इस पर कितना करंट फ्लो है, उस पर सपोज इस पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2 फ्लो हो रहा है। कितना फ्लो हो रहा है, वो I2 फ्लो हो रहा है। तो I1 और I2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ये डायग्राम मैंने कंप्लीट बना लिया, मैंने एक कॉपी में बना के रखा था। अब इसमें हम देखेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखें कि इसमें दो सेल्स हैं और ये दो रेजिस्टर्स हैं, तो ये दोनों पैरेलल में कंबाइन हैं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर दें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि इसमें दो सेल्स हो गए तो ये अब एक कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। ठीक है ना, या फिर कॉम्प्लिकेटेड हो गया अब ये। तो हमें किरचॉफ्स लॉ कब अप्लाई करना है, जब किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक या एक से ज्यादा सेल्स जब कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको हमको किरचॉफ्स लॉ से ही सॉल्व करना होता है, और ओम्स लॉ अप्लाई नहीं करते हैं, याद रखना। ठीक है ना, तो ये है। अब हम देखते हैं इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इधर 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 ऐसा कंप्लीट। तो हम यहां पर ये एक लूप कंप्लीट हो रहा है, तो इसमें
हम करंट लॉ जो करंट रूल है ना किरचॉफ का, उसमें हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पर लूप लूप रूल ही अप्लाई कर देंगे, उससे हमारा पूरा काम बन जाएगा। तो इस पे हम देख रहे हैं, अगर हम इस सर्किट पे ऐसे जा रहे हैं, मीन्स इधर से कहां से जा रहे हैं हम, यहां से जा रहे हैं क्लॉकवाइज, ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसा जा रहे हैं। अब हम अगर इस पॉइंट से शो करते हैं, तो ये सपोज ये ए है, बी पॉइंट है, और ये सी है, और ये डी। तो लूप रूल हम यहां अप्लाई करेंगे, तो लूप कौन सा होगा, लूप अप्लाइंग लूप रूल इन दिस लूप ए बी सी डी ए। ओके, जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं तक जाना है हमको, ए से ए तक, ए से ए तक। अब हम देख रहे हैं यहां का पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट में, इस जो रजिस्टर है इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो वो होगा I1, और रेजिस्टेंस उसका कितना है, R1 इक्वल कितना है 2, तो यहां पर कितना हो जाएगा 2। ठीक, या फिर इसको हम यहां लिख सकते हैं 2I1। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो हम देख रहे हैं यहां हम करंट के ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट की, द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल इज टू अलोंग द करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इसी एक ही सेम डायरेक्शन है। तो जब हम सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो हम क्या लेते हैं, इस पे हम नेगेटिव लेते हैं। सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, अपोजिट में जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मीन्स हम इधर से इधर जा रहे हैं, तो हमारा इनिशियल पॉइंट ये होगा, और फाइनल पॉइंट इसके लिए अगर हम दोनों इन पॉइंट को लेते हैं तो ये इनिशियल होगा और ये फाइनल होगा। तो करंट इनिशियल से फाइनल फ्लो हो रहा है, मीन्स इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, जिस पॉइंट से फ्लो हो रहा है उस पे हाई पोटेंशियल होता है, और जिस पॉइंट की ओर जाता है करंट वहां पर लो होता है, क्योंकि करंट हाई से लो फ्लो होता है। तो इधर लो होगा और इधर हाई होगा। अब यहाँ ड्रॉप हो रहा है पोटेंशियल का, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ ड्रॉप हो रहा है तो डिफरेंस नेगेटिव आएगा ना, फाइनल नेगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव तो नेगेटिव आएगा आंसर। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, माइनस। अब यहां पर देख रहे हैं हम इधर आ रहे हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव, तो कहां पर आ रहे हैं हम, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर आ रहे हैं, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव। अब यहां का पोटेंशियल कितना है, 1.5 वोल्ट है। इधर से ये आ जाओ, अब हम इस पे करंट की ही डायरेक्शन में फिर जा रहे हैं। तो जब हम करंट की ही डायरेक्शन में जाते हैं, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल करंट की ही डायरेक्शन में होता है, तो वहां पर हम फिर क्या लेते हैं, नेगेटिव। इस बात को बहुत कई बार याद कर करके और इसको रटना है। तो ये देखना है, यहां पर हम जा रहे हैं करंट की ही डायरेक्शन में, तो फिर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा कि पॉजिटिव होगा, करंट की ही डायरेक्शन में जाते हैं तो नेगेटिव हो जाता है। अब यहां पर करंट है I2, क्योंकि ये एक ही लाइन है और ये एक ही कंडक्टर है, तो यहां से यहां तक करंट फ्लो सेम होगा। एक ही सेगमेंट में करंट सेम फ्लो होता है, चाहे वहां पर जितना रेजिस्टर्स हो जाए फिर जितना सेल्स कनेक्टेड हो। तो ये I2 और रेजिस्टेंस कितना है उसका 3, तो ये नेगेटिव हो गया। अब हम यहाँ आ रहे हैं, अब यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं, कितना किस पे जा रहे हैं, पॉजिटिव पे, तो हम यहाँ लेंगे पॉजिटिव, और इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है 3, और ये 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखना है, अब इसमें हमको क्या करना है, ये इक्वल करना है, और उसके बाद 2I1 और ये है -3I2, इनको हम वो कर लें, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इधर हो गया ये, तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, और ये है, ये नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम यहीं से कर लेते हैं, इन दोनों का कर लें हम। तो एक बार और देख लें, यहां हम नेगेटिव में जा रहे थे तो ये नेगेटिव लिया, यहां हम किस में जा रहे थे, पॉजिटिव पे जा रहे थे तो पॉजिटिव लिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 1.5
5 इन दो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव में होगा और ये होगा इक्वल 0। अब ये माइनस है, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे हम तो ये होगा 2i1 प्लस 3i2 और ये होगा और प्लस 1.5। इसको हम ट्रांसपोज करेंगे इधर तो ये हो जाएगा 2i1 प्लस 3i2 और इसके बाद क्या होगा इक्वल 1.5 होगा। ठीक है ना। अब इसके बाद आप ये देख रहे हैं इसमें हम करंट कितना फ्लो करेंगे। करंट कितना फ्लो हो रहा है, फर्स्ट में i1 हो रहा है और सेकेंड में i2 हो रहा है। अब देखो ये पूरा एक क्लोज सर्किट है, मीन्स एक के बाद एक कनेक्ट है। इससे सीरीज में ये कनेक्ट है, इससे सीरीज में ये रजिस्टर कनेक्ट है और इस रजिस्टर की सीरीज में ये रजिस्टर कनेक्ट है। मीन्स जब ये अगर सीरीज में होते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में यदि सीरीज में बहुत सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं तो उस सीरीज में करंट सेम फ्लो होता है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, I1 यहां नहीं होगा, ऐसा ये एरो होगा। I1 किसके इक्वल होगा, I2 के इक्वल होगा, क्योंकि ये सभी सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो अब इस इक्वेशन में हम ये सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें हम वैल्यू रख देंगे तो ये फिर क्या बन जाएगा, ये हमारा 2i, अब इसको हम लिखते हैं i, तो I1 की इक्वल भी i होगा और I2 की इक्वल भी i और प्लस 3i हो गया इक्वल, इसमें हम रख रहे हैं ये 1.5, ये कितना हो जाएगा 5i इक्वल 1.5 और यहां से i इक्वल 1.5 अपॉन 5 होगा। इसका क्या होगा, i इक्वल होगा 15 अपॉन 5 इंटू 10। कैसे, ये पॉइंट का हम 1 लिखे और उसके बाद जितने भी डिजिट्स हैं उनके 0 लिख दिया। तो ये i इक्वल 5 1 जा 5 5 3 जा 15, तो ये हुआ 3 अपॉन 10 और इस ये हो जाएगा i इक्वल 0.3 एम्पियर। तो ये हमने करंट फ्लो जो हो रहा था इस पूरे क्लोज लूप में वो हमने फाइंड कर लिया। हमने i की वैल्यू फाइंड की। अब इस इक्वेशन में रखेंगे तो i1 की वैल्यू भी कितनी होगी 0.3 एम्पियर और i2 की वैल्यू भी कितनी होगी 0.